दोस्तों, जैसा कि अपन रोज़ स्पेशल करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर और न्यूज आप लोगों के साथ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करता हूं, जिसमें इंटरनेशनल नेशनल न्यूज भी होती हैं जो नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक विकास बैंक ने राज्य में किसानों और गरीब लोगों के कल्याण के लिए चालू वित्त वर्ष में पश्चिम बंगाल में अब तक 1050 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है। नेशनल रूरल बैंक एग्रीकल्चर रूरल बैंक है, उसने विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में अब तक 1050 करोड़ रुपए का विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है वहाँ के गरीब लोगों के कल्याण के लिए। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के लिए 450 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 450 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है 2023 और 24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन FSTC को पूर्ण करना है। योजना के अनुसार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का ये उद्देश्य है कि माने 23 और 2024 तक माने 100% लोगों के यहाँ नल कनेक्शन हो जाए और 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान हो जाए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हमारे पूरे देश में 2024 तक पेयजल की उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास नाम करने की मंजूरी दे दी है। कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। ये मोदी जी ने घोषणा की थी, जो अपने प्रधानमंत्री हैं। 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह पे 12 जनवरी को 2020 को होता ना, तो उसमें श्यामा मुखर्जी नगर न्यास करने की मंजूरी दी है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD और CEO हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। किसने संभाला है? उदय कोटक ने। उनकी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर की जगह की गई है। विक्रम किर्लोस्कर थे, उनकी जगह पे उनकी ये नियुक्ति की गई। किसकी? उदय कोटक। नेक्स्ट है, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको किया है? पैट्रिक पिचेट को, ये नाम याद रखिएगा। वह ओमिद कोडेस्ट्रोनी की जगह लेंगे। पिचेट 2017 में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए और 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक थे। इससे पहले उन्होंने 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में काम किया। इन्होंने पहले गूगल में भी 2008 से 2015 तक काम किया था। यह ट्विटर के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा नाम, पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट जानकारी यह है, बांग्लादेश को उसके भुगतान संतुलन और राजकोषीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सहायता की मंजूरी दी गई है, क्योंकि कोरोना महामारी ने इसके निर्यात और प्रेषण में आय में तेज़ी से गिरावट का कारण बना है बांग्लादेश में, इसलिए यहाँ को उसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, गैरसैंण उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य हैं।
ने सोमवार को चमोली जिले के गैरसैंण माने भसाणीसेण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अनुमति दे दी। माने राज्यपाल ने नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अनुमति दे दी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। सीएम ने इसकी घोषणा गैरसैंण आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में की थी। ये मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेनी आनीमोर, और इसकी राजधानी याद रखिएगा गैरसैंण बनी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो राजधानी हो गई इसकी ना। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के अनुसार पहला राफेल लड़ाकू विमान 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये अपना राफेल लड़ाकू विमान है गोल्डन एरो, इसको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना के अनुसार, पहला राफेल लड़ाकू विमान। नेक्स्ट अपना एक एमसीक्यू है, राहुल श्रीवास्तव हैं, उनको किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अपन रोमानिया, डी ऑप्शन सही है। राहुल श्रीवास्तव को भारत के राजदूत के रूप में रोमानिया में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन लॉन्च तेलंगाना ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है या मध्य प्रदेश ने किया है? तो अपना आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। थैंक यू।